मैं हूं वसीम जखरानी और आप करें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स। वेलकम करता हूं अपने इस लेक्चर में। उम्मीद करता हूं कि आपने तमाम पिछले लेक्चर सुने होंगे और उनके ऊपर अमल किया होगा, प्रैक्टिस भी किया होगा। तो मेरी आपसे अर्ज़ गुजारिश है कि आप प्रैक्टिस करें ताकि आप अच्छे अच्छे प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनते जाएं, ताकि अपने लिए, अपने मुल्क के लिए और पाकिस्तान के लिए अच्छा कर सकें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जो पिछले तमाम वीडियोज़ हैं और तमाम लेक्चर्स हैं उनको आप गौर से सुने। अगर कमी पेशी हो गई है तो अगेन सुने। अगर कोई सवाल हो तो आप सपोर्ट पे हमें पूछ सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देंगे। ठीक है, अभी जो हम चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर है हमारा, वो लेक्चर है जी प्रॉम्प्ट फॉर कंटेंट क्रिएशन। अब जो प्रॉम्प्ट है, हम कंटेंट कैसे क्रिएट करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। अब लास्ट लेक्चर में हमने 3-4 लेक्चरों में हमने स्पेसिफिसिटी यानी क्लियरिटी कैसे प्रॉम्प्ट के अंदर आ सकती है, और कॉन्टेक्स्ट लिखना कि प्रॉम्प्ट के अंदर जो है बैकग्राउंड कैसे बनाते हैं। उसके बाद टोन्स यानी कॉन्टेक्स्ट का टोन्स कैसे लिख सकते हैं, और फीलिंग्स यानी लव, विशिंग, हॉरर, गमी या खुशी कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम अपने प्रॉम्प्ट के अंदर, वो हमने सब देख लिया था। और मैंने आपको लास्ट में कुछ प्रैक्टिस के लिए टास्क भी दिए थे। उम्मीद करता हूँ आपने वो टास्क किए होंगे। अगर नहीं किए तो आप वो टास्क लाजमी करें इस लेक्चर को सुनने से पहले। ठीक है, अब चलते हैं जी प्रॉम्प्ट फॉर कंटेंट क्रिएशन। अब जो कंटेंट होता है वो 2 तरह का होता है। ठीक है, एक होता है राइटिंग कंटेंट, एक होता है डिजिटल कंटेंट। ठीक है, डिजिटल कंटेंट और रिटन कंटेंट में क्या फ़र्क है? रिटन कंटेंट का मतलब होता है ब्लॉग्स, पोस्ट, स्टोरी राइटिंग, ई बुक्स, ETC वगैरह, यानी जो लिखी हुई स्टोरी हो गई, ई बुक्स हो गई, आपकी एप्लीकेशन हो गई, लेटर हो गया, ऐसे हो गया, ये सब आता है रिटन कॉन्टेक्स्ट में। अब एक है डिजिटल कंटेंट। जो हम डिजिटल दौर में रह रहे हैं तो उसके अंदर यूट्यूब कंटेंट आता है, रील्स आते हैं, मूवीज़ आते हैं, आपके फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक वगैरह जो आप करते हैं, ये डिजिटल कंटेंट कहलाता है। ठीक है, एक होता है रिटन कंटेंट, एक होता है डिजिटल कंटेंट। ये कंटेंट के अंदर 2 डिफरेंस हैं, हम इन दोनों को देखेंगे। अब सबसे पहले हम अभी देखते हैं डिजिटल कंटेंट को। ठीक है, अब डिजिटल कंटेंट क्या होता है, इसको हम ChatGPT को यूज़ करेंगे और डिजिटल कंटेंट को आपको मैं क्लियर करके दूंगा। और ये आपसे मैं अगेन करता हूँ, आप तमाम लेक्चर जो है वो सुने, मिस कोई लेक्चर ना करें, ताकि जो भी आप समझ रहे हैं, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो सब क्या हो, क्लियर हो सके। हाँ जी, डिजिटल कंटेंट में क्या होता है, टेकिंग आउट अ प्रॉपर स्क्रिप्ट एंड प्लान ऑफ अ वीडियो विथ हेल्प ऑफ ChatGPT। ठीक है, कोई भी हम स्क्रिप्ट वीडियो के लिए निकालते हैं तो वो क्या हो, प्रॉपर उसको प्लान करें, प्रॉपर, ताकि ChatGPT को ऑर्डर दें, ऑर्डर सबमिट करें, ताकि वो हमें क्या दे, वीडियो की स्क्रिप्ट बना कर दे, ताकि हम वो स्क्रिप्ट क्या यूज़ कर सकें। ठीक है, जैसे कि फूड वीडियो, फूड की रेसिपी वगैरह के लिए, या कोई इंस्टाग्राम की रील की कैप्शंस लगाने के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए डिजिटल कंटेंट को हो के लिए हम यूज़ करते हैं ChatGPT से कंटेंट निकालने के लिए। ठीक है, अभी निकाल के भी मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे निकाल सकते हैं और क्या हो सकता है। चलते हैं जी ChatGPT पे। ChatGPT जो है बहुत अच्छा इस वक्त है और आगे भी मज़ीद अच्छा होगा, क्योंकि ये AI का टूल है और इसका बहुत इस्तेमाल है, यूज़ बहुत है ना। ओपन AI से रिलेटेड करता है। हम पहले से लॉगिन हैं, यहाँ पर हम आए हैं ट्राई टू ChatGPT। अब इस पे हम इसको ऑर्डर देंगे कि हमें ये चीज़ चाहिए। जैसे कि आपको मैंने कहा है, हम डिजिटल कंटेंट के बारे में सबसे पहले क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ये मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, ये आपको नज़र आ रहा होगा। प्लीज़ give outline the steps and provide valuable tips for creation of beginner friendly pasta recipe tutorial। मैंने इसको कहा है ये प्रॉम्प्ट के अंदर कि मुझे आप पास्ता के रेसिपी के बारे में बताएं उन लोगों के लिए जो बिगिनर हैं। अब इसको मैंने कॉपी किया है, अब इसको जाकर ChatGPT को हम देते हैं। ऐसे ही आप लिखेंगे प्रॉम्प्ट। ठीक है, आपके आसानी के लिए, टाइम बचाने के लिए मैंने किया है, ताकि आप लोगों का टाइम जो है वो ज़ाया ना हो। ठीक है, ताकि इजी से हम ये प्रॉम्प्ट लिख लिया हमने। अब ये प्रॉम्प्ट है क्या, देखें इसके अंदर स्पेसिफाई है कि हम इसको क्या कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं कि कैसे स्पेसिफाई करें। एक तो पास्ता लिखा, दूसरा बिगिनर के लिए चाहिए, और तीसरा स्टेप बाय स्टेप चाहिए, ये लफ्ज़ लिखा हुआ है।
और टिप्स का लफ्ज़ लिखा हुआ है, ये स्टेप बाय स्टेप और क्या टिप्स और हों क्रिएशन फॉर बिगिनर के लिए है। ये क्या कर दिया मैंने, इसको स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। और अभी इसको हम एंटर करते हैं। अब मज़ीद क्या कर सकते हैं, इसको पहले देखते हैं ये क्या दे रहा है हमें। देखें इसने हमें ये आउटलाइन बना के दिया, फॉर बिगनर पास्ता रेसिपी। वो लोग जो बिगनर हैं, जो शुरू शुरू में इनिशियल स्टेज पे सीखना चाहते हैं पास्ता के बारे में, उसकी रेसिपी के बारे में, ठीक है। अब ये हम इसको चेक कर रहे हैं, ये देखें इसने बताया स्टेप बाय स्टेप बता रहा है कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये करेंगे। ये देखें आपके सामने है, आप इसको देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। ये प्रॉम्प्ट इन्होंने हमें दे दिया। सबसे पहले उसने दिया इंट्रोडक्शन, कि हम पहले ब्रीफली इंट्रोडक्शन दी रेसिपी, रेसिपी के बारे में हाईलाइट वाई इट ग्रेट चॉइस फॉर बीइंग बिगनर्स, इजी क्विक एंड ईटीसी। और उसने क्या दिया, इंग्रेडिएंट दिए, इक्विपमेंट क्या होनी चाहिए, यानी उसने स्टेप बाय स्टेप चीज़ को डिफाइन किया हमारे लिए। अच्छा, हम इसको क्या करते हैं, मज़ीद इसकी कॉन्टेक्स्ट देते हैं इसको, यानी इसका बैकग्राउंड क्रिएट करके देते हैं ताकि और इजी हो जाए आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी। कीप ऑल, अब देखिए मैं इसको ऑर्डर कैसे दे रहा हूँ, आप इस नोट करें, ठीक है, ताकि आपको इजी हो, ताकि आप सीख सकें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। कीप ऑल अबव, ठीक है। मैं क्या इसको बोला, कीप ऑल अबव थिंग्स, कीप ऑल अबव थिंग्स इन माइंड। मैंने इसको बोल रहा हूँ कि जो ऊपर आपने दिया है उसको आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। एंड प्रोवाइड, और अभी इसको मैंने क्या बोला, एंड प्रोवाइड मी अ फुल, ठीक है। आप इसको देखें, मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, ये सीखें कि प्रॉम्प्ट कैसे देते हैं। एंड प्रोवाइड मी फुल स्क्रिप्ट, ठीक है, फुल स्क्रिप्ट फॉर अब ये स्क्रिप्ट जो मैं इसको दे रहा हूँ, कि ये इसलिए दे रहा हूँ ताकि हम इसको क्या दे सकें, बैकग्राउंड दे सकें। फॉर दिस वीडियो, फॉर दिस वीडियो, फॉर दिस वीडियो यूजिंग सिंपल, अब इसको मैंने क्या बोला, यूजिंग सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। अब मैंने इसको बोला है कि आप इसको अबव को माइंड में रखने लगे, मुझे इसको सिंपलीफाई करके दो, यानी इसको सिंपलीफाई करके दो इस स्क्रिप्ट को वीडियो के लिए मेरे, ताकि मैं इसको बना सकूं। सिंपलीफाई मुझे इसको करके दो मज़ीद। अब इसने क्या किया, मज़ीद इसको सिंपलीफाई कर रहा है, ठीक है। आप इसको क्या कर रहा है कि मज़ीद अभी लिखता जा रहा है आप हमारे लिए, और नीचे भी ये देखें, ये देखें इसने लिखा, और इसने हमने सिंपल फील फ्री टू एडजस्ट एनी डिटेल और एड पर्सनल टच टू फिट यूर स्टाइल। देखें इसने और नीचे से भी लिखा है, देखें आप, इसने क्या कर दिया, ये हमें और ज़्यादा, ये देखें, यू विल नीड अ लार्ज पॉट, और इसने चीज़ें भी बताई कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। अ वुडन स्पून चाहिए आपको, अ लार्ज स्किड और पेन चाहिए आपको, यानी ये सारी चीज़ें बता रहे हैं आपको उसको करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, इंग्रेडिएंट क्या चाहिए, सामान क्या चाहिए और इक्विपमेंट क्या चाहिए, यानी सारी चीज़ें हमें वो दे रहा है। अगर मैं इसको ये कहूँ कि यार ये जो वीडियो आप जो दे रहे हो मुझे बनाने के लिए और चीज़ें करने के लिए, कुकिंग करने के लिए, जो आप इंग्रेडिएंट लिख के दे रहे हो मेरे यूट्यूब वीडियो के लिए, या मैं कहाँ किसी जगह पर वीडियो लगाना चाह रहा हूँ, मुझे स्क्रिप्ट यानी इससे ले रहा हूँ, तो इसको क्या करो, आप इसको कन्वर्ट करके दो, यानी किसी और लैंग्वेज में मुझे कन्वर्ट भी करके दे सकता है। मैं इसको क्या कहता हूँ, कन्वर्ट इट, ठीक है। कन्वर्ट इट भी लिख सकते हैं, या कन्वर्ट सेम स्क्रिप्ट, इनटू इंग्लिश। अब ये इंग्लिश क्या है, इंग्लिश वो लैंग्वेज है जो उर्दू और हिंदी वाले अपने मैसेजों में क्या करते हैं, टाइप करते हैं, इंग्लिश को उर्दू फॉर्म में टाइप करते हैं, उसको बोलते हैं इंग्लिश। उर्दू या इंग्लिश हिंदी भी इसको हम कह सकते हैं। आप ये देखें, ये वो लैंग्वेज है जो और हम और आप अपने
उसमें लिखते हैं हाय दोस्तों, वेलकम, आज वेलकम बैक टू चैनल। आज हम बनाने वाले हैं एक सुपर इजी पास्ता रेसिपी जो बिगनर के लिए परफेक्ट है। देखें ये लैंग्वेज, उसने ऐसी लैंग्वेज करके दी जो हम रोज़मर्रा यानी उर्दू में जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस लैंग्वेज में इसने हमें लिख के दिया है। ठीक है, ताकि ईजी हो, ताकि हम क्या कर सकें, जैसे मैंने कहा ChatGPT बहुत ईजी है। और आखिर में से लिखा भी है, और बस इतना है, एक सिंपल और डिलीशियस पास्ता डिश रेडी है, कुछ ही टाइम में। आज के वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। ये देखें इसने हमें क्या कर दिया, आप पढ़ सकते हैं। देखें देखें ये देखें आप, मैंने जिस लैंग्वेज में इसको बोला उस लैंग्वेज में इसने कन्वर्ट करके दिया, हर चीज़ करके दिया। देखें ये सारा जो लिखा हुआ है, अब ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। इंग्लिश क्या कहते हैं, जो हम आप लोग मैसेजों में टाइप करते हैं इंग्लिश को उर्दू फॉर्म में, उसको इंग्लिश बोलते हैं। देखें आप, इसने हमें टाइप करके दे दिया। ठीक है, यानी इसने हमें कन्वर्ट करके दिया, टाइप करके दिया, हर चीज़ करके दिया। अब ये जो रेसिपी है जो मैंने लिखवाया, अब मैं कहता हूँ यार ये रेसिपी बोरिंग है, लोग बोर होते हैं, तो कुछ मज़ाहिया हो या कुछ फ़नी हो या कुछ शायरी हो, हम इसको लिख सकते हैं गिव दिस टू फनी टच, ताकि मैं इसको टोन दे सकूँ। अभी मैं इसको बैकग्राउंड दे दिया और इसको पहले स्पेसिफाई किया, बैकग्राउंड अभी दिया, अभी इसको हम क्या करेंगे, टोन देंगे। अब टोन देने के लिए इसको हम क्या बोलेंगे, यार इसको कुछ फ़नी करके दो या शायरो शायरी करके दो, जो आपको समझ में आ जाए आप वो इसको दे सकते हो। गिव दी सेम, मैं इसको कहता हूँ गिव दी सेम रेसिपी, मुझे ये सेम रेसिपी चाहिए। ठीक है, पर क्या करूँ, बट एड सम शायरी कर दो, या आप फनी कर दो। ठीक है, किसके लिए, टोन के लिए, ताकि हमारी चीज़ परफेक्ट हो। क्योंकि देखो आप शायरी या फ़नी नहीं डालते तो वीडियो हमारा कौन देखेगा या कौन इस पे आएगा, तो इसलिए मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। ताकि अब ये देखें आप, इंग्लिश शायरी लिख रहा है हमारे लिए। देखें आप, ये देखें आप, ये देखें आपके लिए क्या हो रहा है, टाइप हो रहा है, शायरी टाइप हो रहा है। इसके लिए फ़नी शनी शायरी जो आपको पसंद हो वो शायरी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, अपने स्क्रिप्ट में, अपनी वीडियो में बोल सकते हैं, बना सकते हैं। ये देखें लिखा हुआ है, क्योंकि मैं शायरी करता नहीं हूँ, मैंने आपके के लिए लिखा है ताकि आप लोग इसको देख सको। अब ये जो शायरी है ये मैं आप लोगों के लिए लिखवाया है, जैसे कि मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ भाई मुझे शायरी का इतना शौक नहीं है। अब इसमें देखें लिखा हुआ है, जब से पास्ता कुक हो रहा हो, एक एक लर्जे सिकिल में ओलिव ऑयल गर्म हो रहा है मीडियम बात पर। मतलब उसने एक शायरी लिखा है, उसने एक नहीं काफ़ी लिखा है, मतलब उसको पूरी शायराना अंदाज में उसने लिखा है। आप ये देखें, एक इसने पैराग्राफ दिया है हमें पूरा इसके लिए, ताकि जो है हम इसको कहिए। देखें अब ये इसने दिया है पूरा पैराग्राफ, ये देखें। ठीक है, ताकि हम और आप जो है जो चीज़ इसको कमांड देंगे वो चीज़ हमें मिलेगा। बस ये मैं चाह रहा हूँ कि आप कमांड देना सीखो। लेकिन पास्ते की ये डिश है आसान और प्यारी, हर बात में मिलेगी खुशियाँ की सारी। देखें इसने एक शायरी लिखा हुआ, जैसे ये पैराग्राफ इसने दिया पूरा। ठीक है, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ, AI सिखा रहा हूँ आपको, नहीं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखा रहा हूँ। देखिए कितनी अच्छी बात है कि हाँ इसमें हर चीज़ हमें मिल जाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं मज़ीद आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल दरपेश ना हो, कोई मसाइल ना हो सीखने के लिए, ताकि मैं चाहता हूँ कि आपको मैं हर चीज़ सिखाऊँ वर्ड टू वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लेते हैं डिजिटल के लिए, डिजिटल कंटेंट के लिए। ये आ गया फॉर एग्जांपल नंबर 2, प्लान अ प्रोफेशनल कंटेंट फॉर अ इन्फोग्राफी हुज टॉपिक इज़ हेल्थ एंड फिटनेस। हम एक ऐसे चीज़ इससे लिखवाना चाह रहे हैं कि इन्फोग्राफी यानी हेल्थ और फिटनेस के बारे में, ताकि हमें मिल सके, ताकि हम काम आगे कर सकें अपने पोस्ट वगैरह। अब ये इन्फोग्राफी क्या है, इन्फोग्राफी बोलते हैं, जो इन्फोग्राफी बोलते हैं पोस्ट वगैरह, जो पोस्ट बना हुआ है, जो हम पोस्टेज वगैरह बनाते हैं ना अपने थंबनेल यूट्यूब के लिए, ये चीज़ें, यहाँ ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है पोस्ट, ये इसको कहते हैं इन्फोग्राफी। ठीक है, यानी ग्राफिक डिज़ाइन से निकला इन्फोग्राफी चीज़ें।
तो उसके ऊपर जो हम लिखते हैं ना पोस्टर, आपने देखे उनके ऊपर सेंटेंस वर्ड्स लिखे होते हैं, जहाँ हम थंबनेल बनाते हैं या कैप्शंस वगैरह ये चीज़ें यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं इन्फोग्राफी। ठीक है, अब चलते हैं, इसको कहते हैं भाई हमें इन्फोग्राफी लिखना है तो आप हमें वो कैसे लिख के देते हैं। ये एक प्रॉम्प्ट है, सबसे फर्स्ट प्रॉम्प्ट है, मैंने ये भी आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। तो अब चलते हैं इसको इन्फोग्राफी कैसे लिखता है। अब इसको हमने प्रॉम्प्ट देते हैं, ये सबसे पहले तो हमने इजी इसको प्रॉम्प्ट दिया ये वाला, जैसे पहले दिया था, फिर इसको हम करेंगे स्पेसिफाई किया, फिर इसको हम कॉन्टेक्स्ट डालेंगे यानी बैकग्राउंड डालेंगे, एंड पे टोन टोन डालेंगे ताकि ये चीज़ भी हमें क्लियरिफाई हो जाए। ये क्या लिखा हुआ, प्रोवाइड प्रोवाइड द की पॉइंट ऑफ अ इन्फोग्राफी हाईलाइट्स द बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। कह रहा है कि रेगुलर एक्सरसाइज मैं करता हूँ, उसके लिए आप इनको इन्फोग्राफी मुझे बना कर दें ताकि मैं यूज़ कर सकूँ अपने लिए अपने काम में। ये देखें आपने चैट जीपीटी आपके लिए लिखना शुरू कर रहा है। अब ये यहाँ से शुरू हो गया, इंप्रूविंग फिजिकल हेल्थ एनहेंस, देखें एक एक उसने पॉइंट टू पॉइंट हमें दिया है। देखें जो चीज़ हमें यहाँ से अच्छी लगेगी हम इसको यूज़ करेंगे। बूस्ट इम्यून सिस्टम, अब ये देखें आप पोस्टर वगैरह के लिए जो लोग लगाते हैं ना, ये वो चीज़ देखें, ये चीज़ आ गई। रिड्यूस स्ट्रेस एंड एनजाइटी, आप इसके लिए अपने स्ट्रेस और एनजाइटी को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, आप हेल्प कॉम्बाउंड डिप्रेशन वगैरह काफ़ी चीज़ें इसने हमें दे दी हैं। अब ये इसको हमने स्पेसिफाई कर दिया, अब इसको हम कहते हैं कि भाई इसको हम बैकग्राउंड देते हैं ताकि हमारा क्या हो जाए, कॉन्टेक्स्ट जो है वो क्लियर हो जाए, वो चीज़ क्या है। मैं इसको एक प्रॉम्प्ट देता हूँ, एक बड़ा सा प्रॉम्प्ट देता हूँ ताकि आपको ये भी चीज़ क्लियर हो जाए। मैं इसको बोलता हूँ इन इन दिस अबाउ, अगेन वही बात करेंगे, इन दिस अबाउ रिस्पॉन्स। अब ये रिस्पॉन्स किसने दिया हमें, इसने दिया ना। इन दिस अबाउ रिस्पॉन्स यू हैव, मैं आप लोगों के लास्ट लास्ट भी लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए और चीज़ जो है वो क्लियर भी हो जाए और टू दी बात हो जाए टू द पॉइंट। यू हैव टू प्रोवाइडेड आल्सो हाईलाइट ठीक है, हाईलाइट हाईलाइट दी वाइड, ताकि मैं इसको बड़ा प्रॉम्प्ट दूं ताकि आप लोगों को समझें। तो ये जो बड़े बड़े प्रॉम्प्ट हैं ये कैसे लिखे जाते हैं, रेंज बेनिफिट्स, ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज ऑन फिजिकल। मैं इसको बोल रहा हूँ, मैं पहले लिख लेता हूँ, आप इसको देखो फिलहाल कि मैं लिख क्या रहा हूँ, फिर मैं आपको ये पढ़ के भी सुनाता हूँ कि ये फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है। अब इसको मैं बोलता हूँ कि आपने ये तो किया, अब इसको बोलता हूँ इंश्योर द पॉइंट, मेरा ये पॉइंट है कि इसको इंश्योर करो, पॉइंट इंश्योर द पॉइंट एंड कवर एस्पेक्ट्स सच सच कार्डियो कार्डियो कार्डियोवेस्कुलर, ठीक है, कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ, कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ इम्प्रूव इम्प्रूव्ड इम्प्रूव द मूड, और बोलते हैं इंक्रीज्ड, ठीक है, इंक्रीज्ड एनर्जी, इंक्रीज दी एनर्जी लेवल, इंक्रीज एनर्जी लेवल एंड स्ट्रेस
एंड स्ट्रेस रिडक्शन। अब ये मेरी बात सुने, मैंने ये इतना बड़ा प्रॉम्प्ट आप लोगों के लिए इसलिए दिया था कि आप लोगों की बात सारी क्लियर हो जाए। अब मैंने इसको क्या बोला है, इसका जो बैकग्राउंड है, इसका जो कॉन्टेक्स्ट जो हमने प्रीवियस अपने लेक्चर में आप लोगों को मैंने बताया कि वो क्लियर कर रहा हूँ इसका मैं, ताकि ये मुझे स्पेसिफिक अच्छी से अच्छी चीज़ दे दे। मैंने इसको बोला, इन दी अबाउ रिस्पॉन्स यू हैव प्रोवाइडेड आल्सो हाईलाइट्स द वाइड रेंजिंग बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज ऑन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। आपने मुझे ऊपर क्या दिया है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ के बारे में वाइड रेंज बेनिफिट्स बताए हैं, बट इंश्योर, मैंने इसको अभी क्या बोल रहा हूँ, इंश्योर द पॉइंट कवर एक्सेप्ट सच एज कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ। कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ के बारे में मुझे बताओ। इम्प्रूव्ड मूड, मूड के बारे में बताओ कि मैं इसका अपनी मूड कैसे एक्टिव रहूँगा हमेशा, उसके बारे में मुझे बताओ। इंक्रीज एनर्जी लेवल, और मेरा एनर्जी लेवल कैसे इंक्रीज होगा उसके बारे में बताओ। एंड स्ट्रेस रिडक्शन, मैं अपनी जो स्ट्रेस है मेरे ऊपर, जो डिप्रेशन है, एनजाइटी, उसको कैसे कम कर सकता हूँ, उन उन चीज़ों के बारे में मुझे डिटेल से बताओ। ठीक है, ये इसको मैंने प्रॉम्प्ट दिया है। आप ये देखें, ये हमारे लिए लिखना शुरू कर दिया, ये चेक करें आप। ठीक है, ये होता है चैट जीटीपी एआई का कमाल, और ये आप सीख रहे हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, और आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आप ये देखें, इसने लिख के दिया, ये देखें, कॉल टू एक्शन, ग्राफिक, कलर, सब चीज़ें इसने अब इसने डाल दी, ये देख रहे हैं आप, ये चेक करें, ये चेक करें आप। इम्प्रूव, जो भी इसको बोला, बूस्ट, ये सारी चीज़ें इसने क्या कर दी, इसमें हमें प्रोवाइड कर दी। प्रोवाइड आ हेल्दी आउटलेट, सब इसने मतलब प्रोवाइड्स दी। रेजिडेंट्स, मतलब जो जो चीज़ हमें ज़रूरत थी, इनहेंस डेली फंक्शनलिंग, मतलब डेली आप इंक्रीज एफिशिएंसी एंड अल्टरलेस एंड डेली एक्टिविटीज़, मतलब जो टिप्स एंड ट्रिक्स थे ये इसने हमें बताए हैं, दिखाए हैं, ताकि हम इस चीज़ को क्या क्या कर सकें, इंश्योर कर सकें, बात अपने आप को बता सकें, अपने स्क्रिप्ट में इस चीज़ को ऐड कर सकें, ताकि अच्छी से अच्छी हमारी स्क्रिप्ट बने, हमारी वीडियो बने, हमारी ऐसे राइटिंग बने, हमारी वो क्या कहते हैं, ई बुक बने, जो भी हम बनाना चाहते हैं, इससे जो भी हम काम कराना चाहते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे काम हैं जो हम चैट जीटीपी को यूज़ करके बना सकते हैं। अच्छा, ये हो गया इसका बैकग्राउंड, यानी कॉन्टेक्स्ट आ गया। अब इसको अंदर टोन डालना है। अब इसको मैं क्या कहता हूँ, इसको मैं कहता हूँ कि आप इसके अंदर क्या करो, ऐड 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 इट। ठीक है, मैं इसको बोलता हूँ ऐड इट मोटिवेटिव सम लाइंस। मैं इसको बोलता हूँ इसके अंदर कुछ लाइंस मोटिवेटेड डालो, ताकि लोग इससे क्या करें, मोटिवेट हों। मोटिवेट, एंड आपके लिए एक और चीज़ डाल देता हूँ ताकि और आपको क्लियरफाई हो जाए। एंड इनफॉर्मेटिव, और इसको क्या करो, इन्फॉर्मेटिव भी करो। ठीक है, ताकि लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव की तरह मैं इसको पेश कर सकूं। सिर्फ ये नहीं बोलूँ हेल्थ एंड फिटनेस सही हो, ताकि वो मोटिवेट भी हों, वो आएँ भी सही, लोग देखें भी सही, और लोग क्या करें, इन्फॉर्मेटिव लगे उनको। ठीक है, ये देखें आप, उसने क्या कर दिया, मोटिवेटेड कर दिया, ताकि मैं बता सकूं, तो लोग बता सकें यार हमारी हेल्थ के ये बेनिफिट्स होते हैं, ये चीज़ होते हैं, हमारा मूड ठीक होगा, एनजाइटी, डिप्रेशन चीज़ें हमारी ख़त्म होंगी, ये सारी चीज़ें मतलब उसने मोटिवेट करने के लिए मुझे लिख के दिए। और इन्फॉर्मेटिव, ताकि वो चीज़ इन्फॉर्मेटिव भी हो। ठीक है, ताकि मैं अपनी वीडियो या बुक्स या ई बुक या ऐसे लिख रहा हूँ, ताकि वो लोग मुझसे क्या करें, वो लें भी सही। ताकि मैं आपको ऐसा प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, ताकि कोई चीज़ आप इसको दें, इससे लिखवाएं और किसी को दें, बंदा बोले वाह यार क्या लिखवाया, क्या आपने ऑर्डर दिया, क्या चीज़ आपने उससे लिया। देखें, मूड, एनर्जी, कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ विथ रेगुलर एक्सरसाइज, इतनी सारी चीज़ें हमें लिख के दे दी। ठीक है, यानी आपके पास जो सारी चीज़ें थी वो क्लियर होनी चाहिए, और क्लियर होंगी इंशाल्लाह। आगे चलते हैं, अगला एग्जाम्पल भी हम अपना देख लेते हैं। देखें, आगे आ गया एग्जाम्पल नंबर 3। राइट ए कैप्शंस फॉर इंस्टाग्राम पोस्ट। जो एक कैप्शंस हम डालते हैं इंस्टाग्राम में, टिकटॉक में, यूट्यूब में, फेसबुक में, किसी भी जगह पर आप लोग यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो ऐसे कैसे लिखवाएंगे कैप्शंस वगैरह, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, वो कैप्शंस को यहाँ से लिखवा कर और अपनी पोस्टों में उसको यूज़ कर सकें। ठीक है, हम अभी चलते हैं कैप्शंस किस चीज़ के बारे में लिखवाना है। सबसे पहले ये बात हमें वो क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए कि हमें कैप्शंस किस चीज़ के बारे में लिखना है। हमें इसको कहते हैं जी, क्या देखते हैं यहाँ पर, कोई चीज़ लिखते हैं,
ये माउंट एवरेस्ट वगैरह है। हाँ हाँ, ये माउंटेन आ गया ना, ये चीज़ें आ गया, मतलब पहाड़ अभी जहन में आ रहा जो भी ये आ गया। ठीक है, हम इसको कहते हैं कि भाई हमें आप कैप्शंस लिख के दो। हमें इंस्टाग्राम के लिए, मैं पहाड़ों के पास गया था तो उसके लिए कैप्शंस लिखवाते हैं इससे। ठीक है, चैट जीटीपी के पास, चैट जीटीपी से। ये हम समझो समझो ये हमारा पिक्चर है, हम पिक्चर अपने पिक्चर के लिए कैप्शन लिखवा रहे हैं, कोई भी पिक्चर हो, कोई भी आपका हो। ठीक है, अब इधर हम आते हैं और इसको बोलते हैं, मतलब अभी थर्ड एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, हम आगे चल रहे हैं थर्ड एग्जांपल पे। आई वांट टू राइट, मैं इसको बोलता हूँ कि मैं लिखना चाहता हूँ। आई वांट टू राइट अ कैप्शन। ठीक है, आई वांट टू राइट अ कैप्शन फॉर माई इंस्टाग्राम, फॉर माई इंस्टाग्राम पोस्ट। ठीक है, फॉर माई इंस्टाग्राम पोस्ट इन विच, वो पोस्ट क्या है, इन विच आई वेंट, मैं गया हूँ उस पोस्ट में। कहाँ गया हूँ, आई वेंट टू, कोई भी पहाड़ के एरिया के नाम लिख लेते हैं, कोई क्या लिख लेते हैं, हिमांशु को देख लेते हैं। कोई भी लिख सकते हैं आप, मतलब पहाड़ जहाँ आप जाते हों, जहाँ आप जहाँ कोई शहर, पहाड़ कोई भी है। मैंने लिख दिया हिमांशु एंड, और मैं इसको बोल रहा हूँ, और उधर मैंने क्या किया, एंड हैव टेकन, वहाँ पर मैंने तस्वीर लिया, एंड हैव टेकन सम ब्यूटीफुल। ठीक है, आप ये देख, सम ब्यूटीफुल इमेजेस। ठीक है, तो ये हमें अभी क्या क्या दे देगा, कैप्शंस दे देगा। ये देखें आप, ये देखें, ये चेक करें आप, कैप्शंस के साथ ये सारी चीज़ें उसने ऐड करके थी। ये देखें आप, तो इस तरह की ये कैप्शंस बना के दी, सारी चीज़ें इसने क्या कर दी, हमें लिख के दिए, हमें ऐड करके दिए, ताकि हमें कोई मसला ना हो। ठीक है, आप इससे हम जो कैप्शंस हैं हमारे, ये हम यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और अपनी जगहों के लिए, अपनी जहाँ भी इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप, जहाँ भी आप लोग यूज़ करना चाहते हो यार, भी जिस भी प्लेटफॉर्म के लिए, आप वहाँ पर जाके अपने कैप्शंस लिखवा सकते हैं यहाँ से, और वहाँ पर जाकर यूज़ कर सकते हैं। देखिए चैनल हमें कैप्शंस दे दिए। अब मैं इसको कहता हूँ, ये जो कैप्शंस आपने लिखा है, आपने दिया, इसके अंदर मैं बैकग्राउंड देता हूँ उसके अंदर, कि मैं इसको बोलता हूँ वहाँ पर जो है देयर, मैं इसको बोलता हूँ वहाँ पर जो थे वो देयर, देयर वाज, वहाँ पर देयर वाज ट्रीज। ठीक है, अब इसने क्या करेगा, वो ट्रीज के मुताबिक इसने दे दिया हमें। मैंने इसको बैकग्राउंड दिया, वहाँ पर दरख्तें थी, चीज़ें थी, कोई भी चीज़ वहाँ पर हो अपने हिसाब से आप लिखवा सकते हैं। और मैं इसको बोलता हूँ कि ऐड फील हैप्पी। ठीक है, मैं इसको बोलता हूँ कि फील हैप्पी के हिसाब से मुझे देते हैं। मैं यानी इसके अंदर टोन ऐड करवा रहा हूँ। ये देखें आप, ये चेक करें। अगर ये कैप्शंस कम लग रहे हैं आपको, मतलब मज़ीद लिखवाना, मैं इसको कह दूंगा, क्या कहूँगा, राइट मोर। ठीक है, बस राइट मोर कर दूंगा। इसको पता है, क्योंकि ये एआई है, इसको पता है कि इसके ही बारे में पूछ रहा है, राइट मोर। देखें इसने और ज़्यादा लिख दिया, जितना आपको चाहिए, जितने वर्ड्स का चाहिए, जितने लाइंस का चाहिए, उतने वर्ड्स का, उतने लाइंस का ये ऐसे, कैप्शंस, स्टोरी बुक आपको ये लिख के देगा, ताकि आप यूज़ कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो अपने लिए। ठीक है, मतलब बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन सीखने की बात है, हर चीज़ सीखने से आती है। नेक्स्ट चलते हैं आगे अपने फोर्थ नंबर एग्जाम्पल पे, ताकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं हर चीज़ क्लियर करके दूँ। ठीक है, हमारा फोर्थ नंबर एग्जाम्पल है, डिजिटल कॉन्टेक्स्ट पे हम अभी तक खड़े हैं, राइट एंड एटीट्यूड रैप। अब इससे हम सॉन्ग लिखवाएंगे, रैप लिखवाएंगे, कोई सॉन्ग लिखवा सकते हो, शायरी लिखवा सकते हो, कुछ भी लिखवा सकते हो आप इससे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हम डिजिटली हम सॉन्ग लिखवाएंगे, डिजिटल कॉन्टेंट लिखवा रहे हैं हम अभी से। तो हम इसको कहते हैं यहाँ पर आकर कि भाई हमारे लिए क्या लिखो, एक रैप लिखो। ठीक है, अगला एग्जांपल हमारा चल रहा है, राइट अ मोटी मोटिवेटेड, यहाँ मोटिवेट क्या बोलते हैं, मोटिवेट, राइट अ मोटिवेटिव रैप। ठीक है, क्या लिखा मैंने इसको, राइट अ मोटिवेटिव रैप सॉन्ग। ठीक है, अब ये इसने क्या कर दिया, हमारे लिए लिखना शुरू कर दिया, ये देखें आप। ठीक है, अब इसने क्या लिखा हुआ है, इसने वोक अप मॉर्निंग सनशाइन ब्राइट,
आई एम रेडी टू कंक्लूड गोटा। अब इसने इंग्लिश में लिखा है, अब इसको हम इंग्लिश में भी कर सकते हैं, यानी अपने उर्दू में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज में कर सकते हैं। ठीक है, देखें इसने पूरी रैप लाइन लिख दी। अगर आपको इसको और अच्छा करना है, मैं इसको कहता हूँ कि कन्वर्ट इनटू इंग्लिश। किस में कन्वर्ट करके दे दो आप हमें? इंग्लिश। क्यों? क्योंकि हमें इंग्लिश में समझ में आती है, हमारी जो लैंग्वेज वगैरह हैं वो सारी क्या हैं, वो इंग्लिश हैं, हमें इसलिए इंग्लिश में चाहिए। लिखते हैं भाई, इसको इंग्लिश देते हैं कि आप हमें किस में दो? इंग्लिश में दे दो। ठीक है, ताकि हम इजी उसको, ये देखें आप, ये आ गया भैया आपकी इंग्लिश में। सुबह उठता सूरज चमक रहा है ब्राइट। देखें इसने हमें किस में लिख दिया? हमारी लैंग्वेज इंग्लिश में लिख दिया, यानी जैसे कि हम पाकिस्तानी और इंडियन बोलते हैं उसमें लिख दिया। ठीक है, अब इसको मैं एक और चीज़ देता हूँ, यानी इसको हम अपने लिए बैकग्राउंड टोन्स वगैरह देते हैं ताकि हम इसको आसानी से यूज़ कर सकें अपने लिए, ताकि हम इसको कहते हैं एड एड पाकिस्तानी एड पाकिस्तानी फील। क्या? एड पाकिस्तानी फील, इसके अंदर पाकिस्तानी फील ले आओ। ठीक है, आप इसमें अभी देखें, आप इसे पाकिस्तान से हिसाब से लिखेगा, हमारे मतलब लोकल समाजी हिसाब से इसको लिखेगा, जो लोकल हमारी सकाफत है, या लोकल हमारा बोल चाल है, रहन है, या लोकल हमारी बातें, या लोकल हमारी फीलिंग्स हैं, उसके हिसाब से ये लिखेगा। नहीं, अभी मैं इसे टोन लिखवा रहा हूँ, यानी अपने रंग में। ये देखें आप, ये इसको पढ़ें आप, देखें देखें आपको लोकल लगेगा, जैसे कि जैसे एक पाकिस्तानी राइटर ने ये चीज़ लिखा है, एक पाकिस्तानी सिंगर ने ये चीज़ लिखा है। ठीक है, आपका रैप रैप सॉन्ग, मतलब ये चीज़ मतलब बहुत इजी है, कोई भी मुश्किल नहीं है। आप कोई भी चीज़ इससे लिखवा सकते हैं, कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बस सीखना है, प्रैक्टिस करना है। मतलब जितना आप इसको ऑर्डर ऑर्डर देंगे, कमांड देंगे, उतना आपका प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का जो कमांड है वो अच्छा रहेगा। तो मेरा यही आपसे मशवरा है, आप प्रैक्टिस करें ताकि आपका जो ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो आप बनना चाह रहे हो, आपका कमांड अच्छा हो। तो कमांड तभी अच्छा होगा जितना आप इसको कमांड देंगे, जितना आप इसको ऑर्डर दें आप दिन में घंटों घंटों आप प्रैक्टिस करें। चैट जीपीटी पे, मिड जर्नी पे, इमेजिनेशन पे, कई बहुत सारे एआई के टूल्स हैं, कोई भी एआई का टूल इस्तेमाल करें। एक लास्ट प्रॉम्प्ट लिखता हूँ आप लोगों के लिए, फिर उसको हम आपको लिख के दिखाता हूँ। राइट रैप ऑन अ गर्ल। अब सारे लड़के कहेंगे भाई क्या लिखा है इसने? राइट अ रैप ऑन अ गर्ल हु लेफ्ट। ठीक है, हु लेफ्ट मी बिकॉज। ठीक है, एक मिनट, बिकॉज का स्पेलिंग जो है हम इसको सही कर देते हैं। हु लेफ्ट मी बिकॉज ऑफ। क्यों लेफ्ट कर गई मुझे? बिकॉज ऑफ माय पुअर्टी। ठीक है, क्योंकि मैं जो गरीब था, वो मुझे छोड़ गई उस वक्त। नाउ वो कह रहा है कि अभी, नाउ आई एम, और अभी जो है नाउ आई एम रिच, अभी मैं बहुत क्या हो गया हूँ? अमीर हो गया हूँ। आई एम रिच, नाउ आई एम रिच इनफ, और मेरे पास क्या है? इनफ क्या है? पैसा है, बहुत पैसा, इनफ टू बाय एनीथिंग, मैं कोई भी चीज़ क्या कर सकता हूँ? खरीद सकता हूँ। टू बाय एनीथिंग एंड शी, और वो जो लड़की थी जो मुझे छोड़ गई, एंड शी इज़ रिग्रेडिंग, यानी तो वो क्या कर रहे कि यार ये मैंने क्या गलती कर दिया, किस लड़के को मैंने छोड़ दिया। रिग्रेडिंग ऑफ, इधर ऑफ लिखना था, रिग्रेडिंग ऑफ लिविंग, मतलब लिविंग मी। ठीक है, अब ये इसका होगा प्रॉम्प्ट, और एंड पे मैं इसको टोन देने के लिए बैकग्राउंड दे दिया हमने, और इसको हमने स्पेसिफाई कर दिया, यानी क्लियर भी कर दिया, और एंड में इसमें फील भी डाल देते हैं, टोन भी डाल देते हैं हमारा, ताकि तीनों चीज़ें इकट्ठे आ जाएं। और इसको हम कहते हैं कि इसका जो फीलिंग है, और कीप दिस वो टोन जो है फील पाकिस्तानी करवा देते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम कि कीप दिस रैप
कीप दिस रैप इन पाकिस्तानी स्टाइल। ठीक है, पाकिस्तानी स्टाइल एंड फील। ठीक है, ये इसको मैंने पूरा प्रॉम्प्ट दिया, सारी चीज़ें एक ही जगह पर मैंने इसको सबमिट कर दी। ठीक है, अब देखें बेटा, ये देख लें आप, ये देख लें, इसने सारी चीज़ें एक ही उसमें लिख के दी मुझे। ये देखें आप, ये देखें आप, चेक करें, चेक करें। ठीक है, पहले जो नहीं था अब वो सब कुछ है। अभी तो हर चीज़ की मेरे पास है सभी। ये देखें आप कैसे लिख रहा है आप, आपके लिए। तो आप जो है वो राइटर, सिंगर सब बन सकते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियर आप बन गए न, तो समझो आप दुनिया की हर चीज़ बन गए। आप राइटर भी हैं, आप सिंगर भी हैं, आप इंजीनियर भी हैं, आप डॉक्टर भी हैं, आप सब कुछ हैं। मैं बता रहा हूँ आने वाले दौर में आप सब कुछ बन जाएंगे। आप इधर देखें, इसको पढ़ें, आप देखें। बचपन से पहले, बचपन से चल रहा था, रास्ते से चल रहा था। इसने इतना अच्छा अच्छा लिखा हुआ है, आप देखें। मैं तो भाई ये शेर व शायरी से हट के बात करता हूँ। बल मैंने आप लोगों के लिए सारा लिखवाया है ऐसे, ताकि मैं आप लोगों को सिखाऊं, अच्छा सिखाऊं, बेहतर सिखाऊं। तो समझो आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर रहे हो, समझो आप डॉक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, शेर व शायरी भी हैं, आप सब कुछ हैं। आने वाले दौर में तो आप लोगों का ही हुकूमत होने वाला है हर जगह पर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करें, ताकि आपके पास सारी चीज़ें आ जाएं और प्रैक्टिस में आ जाएं। ताकि आप अगर किसी को बोलो कि मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियर हूँ, और वो आपको बोले आ जाओ मुझे चैट जीटीपी से, मिड जर्नी से, या किसी और एआई प्लेटफॉर्म से कुछ लिख के दिखाओ, तो आपको लिखना ही ना आए। ठीक है, और आपको मतलब नॉर्मल आम पब्लिक की तरह आप जाके वो प्रॉम्प्ट लिखो, बोलेगा यार कैसा प्रॉम्प्ट इंजीनियर है। तो वो कैसा बनेगा, मेरे एक बार वीडियो देखने से नहीं बनेगा, प्रैक्टिस से बनेगा। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह हर चीज़ हल हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।